आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए 30 से भी ज्यादा सेक्टर के ऑप्शंस अवेलेबल है और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटी के साथ में कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। क्योंकि कभी आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है तो कभी बैंकिंग तो कभी डिफेंस तो कभी पावर तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में बार बार एक अच्छा सेक्टर अपने लिए चूज करना तो मुश्किल होने वाला है ही, क्योंकि हर बार एक विनिंग सेक्टर को सिलेक्ट करना आसान काम नहीं है। इसके साथ ही ये आपके लिए टैक्स की लायबिलिटी को भी बढ़ा देता है, क्योंकि आप इंडिविजुअली जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अपनी यूनिट को स्विच करोगे तो वहां पे टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाती है। इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मार्केट रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब इस सारे कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालने के लिए, पैसिवली आपके पैसे को विनिंग सेक्टर में लगाने के लिए टाटा म्यूचुअल फंड लाया है टाटा मल्टी सेक्टर पैसिव फंड ऑफ फंड ऑप्शन को। यह ऑप्शन अभी एक न्यू फंड ऑफरिंग है जो कि 22 जून 2026 में लाया गया और ये 6 जुलाई 2026 तक एज ए एनएफओ रहेगा। उसके बाद ये स्कीम क्लोज होगी, फिर रीओपन होगी 14 जुलाई 2026 से सबके लिए। अब ये एनएफओ है, इस वजह से इसका जो एनएवी का फेस वैल्यू 10 रुपए, यानी कि आपको पर यूनिट 10 रुपए मिलने वाला है। टाटा मल्टी सेक्टर पैसिव फंड ऑफ फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 इंडेक्स, यानी कि 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स है। सभी तरीके के सेक्टर्स आ गए तो आपके सामने बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। टाटा मल्टी सेक्टर पैसिव फंड ऑफ फंड मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी को चुन, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो ये ऐसे सेक्टर को चुनेगा ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम, यानी कि ऐसे सेक्टर जो मार्केट के अंदर लीडर बनने की पोटेंशियल रखते हैं, आउट परफॉर्म करने की पोटेंशियल रखते हैं। एट प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल पूरा है ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम, यानी उनके ग्रोथ पैटर्न में ऐसा दिख रहा है कि वो सेक्टर आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो उन सभी सेक्टर को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये मल्टी सेक्टर है। किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं किया जाएगा, एक से ज्यादा सेक्टर को टारगेट किया जाएगा और उनके अंदर पैसा लगाया जाएगा, जिससे आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन हो, आपको मुनाफा हो। इस वजह से इस फंड के अंदर ये भी कहा गया है, अगर आप 5 से 10 साल का टेन्योर देख रहे हो तो ये फंड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, माइट बी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमिताभ शर्मा। टाटा म्यूचुअल फंड के टाटा मल्टी सेक्टर पैसिव फंड ऑफ फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है श्रीमान राहुल सिंह जी। इस फंड के अंदर जो मिनिमम एसआईपी है वो 100 रुपीज से स्टार्ट है। अगर आप लमसम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 5000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर जिस डेट पे आपको यूनिट मिला है उस डेट से लेके अगले 30 दिन के अंदर अगर आप एग्जिट करोगे तो 0.50% आपको एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। 30 दिन के बाद एग्जिट करोगे तो एग्जिट लोड चार्ज आपको नहीं देना होगा। टाटा मल्टी सेक्टर पैसिव फंड ऑफ फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है। क्योंकि जो 95% जो असेट अंडर द मैनेजमेंट होगी वो डायरेक्टली इक्विटी में ही जाएगी। इस वजह से जब इक्विटी एक्सपोजर इतना ज्यादा होता है तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हम लोग कह सकते हैं। अब इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स, उसका आप लॉन्ग टर्म में अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखोगे तो 12 से लेकर के 14% के बीच में आसपास रहा है। तो टाटा मल्टी सेक्टर पैसिव फंड ऑफ फंड आपको अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें कि आपकी जीरो डिपेंडेंसी रहती है किसी एक सेक्टर पे, क्योंकि आपको मल्टीपल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इसी के साथ में आपको अपने आप कोई सेक्टर चूज नहीं करना है। मोमेंटम के बेस पे जो सेक्टर मार्केट में लीडरशिप के चेंजेस को अडॉप्ट कर सकता है, यानी कि मार्केट का अपकमिंग लीडर बन सकता है, उसके अंदर आपका पैसा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको रिस्क होगा, इस वजह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, रिस्क को मैनेज करो, तभी इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको सोचना चाहिए। और जो सेक्टर फंड होते हैं उनका कंपैरिजन अगर डाइवर्सिफाई इक्विटी बेस्ड फंड से करोगे तो ये ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और जो बेंचमार्क का मैंने आपको रेट ऑफ रिटर्न बताया था ना, वो सिर्फ बताया क्योंकि पास्ट में ऐसा रहा, उससे फ्यूचर रिटर्न की आप गारंटी नहीं ले सकते और ना ही दे सकते और ना ही होती है। मैं चैनल पे हमेशा से ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता हूं और स्पेशली चैनल पे सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिल जाती है। आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी चैनल के ऊपर अलग अलग कंपनी के नाम से भी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास में कोई फंड है या कोई पॉलिसी है जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसकी डिटेल आपके साथ में शेयर करेंगे। और आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद।